राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वर्ग नरक सब कपोल कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अन्यान्य पुराण भी बनाए जैसे तैसे बनाए गए हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। बहुत लोग ऐसा भी कहने वाले हैं गरुड़ पुराण में कुछ है ही नहीं, उसका कोई महत्व ही नहीं है। सब प्रक्षिप्त है, सब अविश्वसनीय है। किंतु एक बात है कि ऐसे लोग भी श्रीमद् भगवद गीता को प्रक्षिप्त नहीं मानते, इसको मानते हैं। और इसको मानते हैं तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता में ही स्वर्ग को देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में स्वर्ग का वर्णन है भी अथवा नहीं। यदि है तो है। अब यदि आप स्वर्ग को अस्वीकार करेंगे तो इसका तात्पर्य है जो स्वर्ग को अस्वीकार करता है उसको ये भी कहना होगा, कहना चाहिए गीता भी प्रक्षिप्ति ही है, ऐसा ही कहना होगा। अन्यथा स्वर्ग का वर्णन है, कहाँ है? अध्याय 2 अनेक स्थानों पर है, हम यहाँ पर 2-3 प्रमाण देंगे। अध्याय 2 श्लोक संख्या 32। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। क्या कह रहे हैं? यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम। स्वर्ग है या नहीं है, स्वर्ग हमको देखना है यहाँ पर, और कुछ नहीं कहना। यहाँ पर युद्ध संबंधी चर्चा है कि ये युद्ध तुम्हारा लिया, ये धर्म युद्ध जो है अर्जुन, ये तुम्हारे लिए स्वर्ग द्वार के समान है। यदि तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो तो स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग नहीं है तो फिर स्वर्ग का द्वार कैसे होगा? यदि स्वर्ग ही है ही नहीं तो स्वर्ग का द्वार कैसे होगा? स्वर्ग है, गीता में है, कैसे नहीं है? इसी प्रकार पुनः आगे फिर अगला श्लोक जो है 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अब ये उसका भी खंडन कर देता है। जो लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक सब धरती पर ही है और वो कल्पित है, कल्पना है, उसका भी खंडन कर रहे हैं कि यदि धरती पर ही स्वर्ग है तो इसके लिए जीवित रहना होगा और जीवित रहते हुए ही इस स्वर्ग की प्राप्ति संभव है, मृत्यु के पश्चात नहीं। यदि अन्य स्वर्ग कल्पित है, कपोल कल्पित है और पृथ्वी पर जीवन में ही स्वर्ग है तो जीवित रहना होगा या नहीं? जीवित तो रहना होगा। मृत्यु के पश्चात उस स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं हो सकती, उसकी प्राप्ति तो जीवन में ही होगी। कह रहे हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि युद्ध में मृत्यु हो गई तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हाँ, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? स्वर्ग की प्राप्ति मृत्यु के पश्चात कैसे होगी? यदि कपोल कल्पना है तो, यदि पृथ्वी पर जीवन सुखमय जीवन ही स्वर्ग है, सुख ही स्वर्ग है, पृथ्वी पर जीवन में ही सब कुछ है, पृथ्वी पर ही है, तो मृत्यु के बाद कैसे? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति, मृत्यु भी हो जाती है तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा कह रहे हैं। तो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसका तात्पर्य है कि स्वर्ग कुछ और है, जिसको हम कपोल कल्पित बहुत लोग कहने लगते हैं। कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है, कल्पना है। गीता में है ना स्वर्ग, कल्पना नहीं है ना, कल्पना नहीं है ना। गीता को मानने वाले तो अब ऐसा नहीं कहेंगे कि कल्पना है। अब मत ऐसा कहना, यदि गीता को कम से कम स्वीकार करते हो तो। और कह रहे हैं, पुनः कह रहे हैं, स्वर्ग का ऐसा नहीं है कि
एक बार कहे हैं, अनेक बार कह रहे हैं। फिर दूसरे अध्याय में ही कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। श्लोक संख्या 43। पुनः कह रहे हैं कामात्मान स्वर्ग परा। तो इस प्रकार से स्वर्ग की चर्चा है। और आगे अब नरक को भी यहीं पर देख लेते हैं। गीता में नरक का वर्णन है भी अथवा नहीं, नरक को भी देखेंगे। अध्याय 16 श्लोक संख्या 21। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारमनाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। 3 द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध, कामः क्रोधस तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। क्या है? तो त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः। तो ये तीनों दोष जो हैं नरक के द्वार हैं, नरक में ले जाने वाले हैं। पुनः अध्याय 1 में शंकरो नरकायैव शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अब क्या कह रहे हैं? नरक भी कह रहे हैं। ये अर्जुन का वचन है। श्लोक संख्या 42 अध्याय 1। शंकर, वर्ण शंकर जो जिसने उसको उत्पन्न किया है वह उसको कुलघ्न कहा जाता है। वर्ण शंकर को जो उत्पन्न करने वाला होता है उसको कुलघाती कहा जाता है। कुलघाती, कुल कलंक इत्यादि। तो उसके लिए भी और कुल के लिए भी, दोनों के लिए नरकायैव, दोनों को नरक में ले जाने के लिए ही वर्ण संकर होता है। क्योंकि वर्ण संकर के उत्पन्न होने से पिंडोदक क्रिया की, श्राद्धादि की विलुप्ति हो जाती है। लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो क्या होता है? पतन्ति पितरो हेषाम। तो पितरों का पतन हो जाता है। पितर लोक भी, पितरों को नरक में जाना पड़ता है। नरक है। नरक के साथ यहाँ पर और क्या है? पितृलोक, पितर भी हैं, श्राद्ध भी है, पिंडोदक है ना, पिंड है ना, पिंडोदक क्रिया, लुप्त पिंडोदक क्रिया। शास्त्रोक्त श्राद्ध है या नहीं है? बहुत ये लोग कहते हैं कि श्राद्ध सब बनावटी है, ब्राह्मणों का ऐसा किया धरा हुआ है। अरे गीता में तो है ना, गीता को मानते हो ना, गीता में है। और भी उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इत्यनुशुश्रुमा। श्लोक संख्या 44 अध्याय 1 का है कि जिसका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, नष्ट हो गया है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासम। नरक में अनिश्चित काल तक के लिए, नरके नियतम वासो, अनिश्चित काल के लिए उसका नरक में वास होता है। अनिश्चित काल के लिए नरक में वास होता है। नरक में वास, दुख, मात्र दुख नहीं, ये तो अलग से आप लगा लेते हैं, ये बनावटी कह देता है। नरक का तात्पर्य, जैसे स्वर्ग का तात्पर्य हो गया कि स्वर्ग पिंडोदक क्रिया तो किसके लिए देते हैं, करते हैं? पिंडोदक क्रिया किसकी होती है? मृतक की होती है, मृतात्मा की होती है, पितरों की होती है। तो पितृलोक है, स्वर्ग है, नरक भी है। पितृलोक भी है तो नरक भी है, स्वर्ग है तो नरक भी है। सिद्ध हो रहा है प्रमाण के साथ। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भी स्वर्ग, नरक, पितृलोक, श्राद्ध क्रिया, इन सब का भी प्रमाण प्राप्त हो जाता है।
गीता में भी है। और गीता से चर्चा करने का तात्पर्य यह है कि वो लोग, जैसे आर्य समाज, मुख्य रूप से आर्य समाजी ही कहें या और भी गीता परिवार वाले, गायत्री परिवार वाले या अन्य कबीरपंथी आदि, तो कबीरपंथी को छोड़ दीजिए, वो तो कुछ भी नहीं मानता है। और यदि मानता है, यदि इतना गीता को मानने वाला है, तो गीता में तो है स्वर्ग भी है, नरक भी है, और पिंडोदकादि क्रिया भी है, वर्ण भी है, वर्ण व्यवस्था भी है, जन्मना भी है। तो फिर किस मुंह से कहते हो नहीं है? किस मुंह से कहते हो स्वर्ग नरक यही है, कपोल कल्पित है? नहीं, कपोल कल्पित नहीं है। और यदि तुम अब भी कपोल कल्पित कर रहे हो तो इसका तात्पर्य है तो कि तुम गीता को अस्वीकार कर रहे हो, गीता में भी अनास्था रखते हो। यदि गीता को भी बस भ्रमित करने के लिए कि भाई गीता से बोल रहे हैं, कुछ भी अनर्थकारी अर्थ करने के लिए, भ्रमित करने के लिए ही गीता को मानते हो कि गीता के आधार पर हम भ्रमित करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।